उसकी पर उसे स्थिर तत्व बनेगी तो समर्पण कर सकता है। आपके मन में कभी ऐसा आया कि जब वो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों से आप मिलते हैं तो कभी आया आपके मन में कि क्या रखा है भारत में, यहीं पर इन्हीं के चेला बनाओ और इन्हीं से सुख समृद्धि लेकर के यहीं नहीं बस नहीं जाओ? भगवान, मैं शुक्ला जी, बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं हाँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। हम लोग भारत के लोग हैं, जी अपने देश से प्रेम करते हैं, जिस देश की मिट्टी से बने, जिस देश की मिट्टी में तपस्या की है। हम लोग गुफाओं में रहने वाले लोग हैं, साम्राज्य करने वाले लोग हम लोग नहीं हैं। हम लोगों के मन को जगाने वाले लोग हैं। और वहाँ समृद्धि में रहना, अरबों खरबों डॉलरों के बीच में रहना हम लोगों की ज़िंदगी नहीं है, नहीं समझौता कर सकते। हम दुनिया के सबसे अमीर देश जापान में जाते हैं, अधिक समय देते हैं, जी 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 अधिक लोग मुझे मानने वाले हैं, आते हैं। जी और जापान में मेरे को अच्छे से आश्रम बना कर दिया गया है, जी जो जोग माता चलाते हैं। 5-5 मंजिला आश्रमें हैं, आपको एक दो नहीं। टोक्यो शहर में जिसकी कितनी कीमत है अंदाज नहीं लगा सकते। आपने नहीं, आश्रम उन्हीं को, मैंने कहा ये आपका आश्रम, मेरा आश्रम नहीं है। मैं तो एक यात्री आता जाता रहूँगा, आपको सहयोग करता रहूँगा। हम जिस मिट्टी में पले हम उसी मिट्टी के होंगे। हमें आपकी कोई ग्रीन परमिशन नहीं चाहिए, मुझे आपके कोई पासपोर्ट, ऐसा आपको पासपोर्ट लेकर के आपके नाम से मैंने घूमना है। मैं भारत के नाम से घूमता रहूँगा, भारत से आऊँगा जाऊँगा। भारत मेरा देश है, अति प्रिय देश है। इतना सुंदर, इतना प्रेमी जगत में कोई देश नहीं है। आपने कहीं की नागरिकता भी नहीं ले रखी? सवाल ही नहीं पड़ता, हद हो गया है। इतना कमजोर हम लोग कैसे हो जाएंगे? ऋषि मुनियों के देश को, अवतारों के देश को छोड़ करके दूसरे देश में बसे जाएंगे? इतना बेवकूफ़ी। ये सोच ध्यान यात्रा में कितनी सहायक बनती है? बहुत जो अच्छी। सोच आपकी, देखिए कि हम यहाँ भीड़ में रहकर भी अकेले रह सकते हैं, सुना आपको? और वहाँ अकेले रहकर भी अकेले नहीं रह सकते। इतना फर्क है कि भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति में, चाहे सत्संग के पीछे, मैं तो पसंद करता हूँ, कहता हूँ उन संत महात्माओं को जो संत बने हैं, कि आप क्यों किसी के हो जाते हो? जी आप परमात्मा के क्यों नहीं होते? आपका लयबद्धता किसी राष्ट्र के प्रेम में क्यों बदल जाता है? आप उन लोगों को भी, हमारे देश के लोग जो विदेशों में जाकर काम को, उनसे मैं कहता हूँ, मेरे पास आते हैं, बहुत से लोग आते हैं आपको अपने देश के कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में। मैं उनसे कहता तुम जिस मिट्टी में पले ऐसी मिट्टी कहीं मिलेगी? जो सुगंध भारत के मिट्टी में है, जो प्रेम, जो अपनापन, सो समन्वय आपका मिट्टी देता है, कहीं मिलता? कहता नहीं महाराज, कहीं नहीं मिलता। मैं तब क्यों क्या गए, क्यों यहाँ के पासपोर्ट लेकर बैठ गए हो? यहाँ से तुम विदेशी बनकर जाते हो अपने देश के अंदर में। लेकिन कहते हैं महाराज कमाई है, पैसा है, इनके हो जाने से यहाँ कमाई सारा आसान से रहने को मिल जाता है। इनके हम नहीं होते तो ज़िंदगी में अधूरा हो रहता है। ठीक है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन साधु महात्मा के तो नहीं होना चाहिए ना। खाली मिलियनर्स बनने के लिए, उस देश की नागरिकता लेने, जो अपने देश में अपने यहाँ देश की गरीबी को दूर करने के लिए, अपने देश के मानसिक परिवर्तन दूर करने के बजाय उनके साम्राज्य के साथ मिल करके वहाँ हीलर बन जाते हैं। खैर कोई शिकायत नहीं है। हम आपको देखते हैं कि मनुष्य ने धर्म को समझा नहीं है। धार्मिक बन गए, गुरु बन गए, धर्म को समझा नहीं है। मनुष्य, हमारे ऋषि मुनि क्या कहते थे, हमारा पुराण क्या कहता है, हमारा शास्त्र क्या कहता है, संत की वाणियाँ क्या है, समझे ना, अपनी पहचान क्या है, शारीरगत से मनोगत से ऊपर उठ करके चिन्मय होने की व्यवस्था क्या है, हमारा शास्त्र सब कहता है। पुराण इतने सरल भाषा में लिखा गया है ना, उसमें हमने देखा आपको सारा विज्ञान छिपा हुआ है। संतों की बाड़ी हम आपको एक बार देख रहे थे ना, देखिए शुरू से अंत तक ऋषि मुनि ने समाधिस्थ होकर के ज्ञान विज्ञान की खोज किया है। वेद भी समाधि से आया हुआ, उपनिषद भी समाधि से आया है, योग की सूत्र भी समाधि से आया है। लेकिन आज उसको लोग भूलते चले जा रहे हैं, क्योंकि जब तक से हम इन सब चीज़ों से प्रत्याहार नहीं करेंगे, और प्रत्याहार एक कठिन व्यवस्था है। प्रत्याहार में जाने के लिए जम, नियम, आसन, प्राणायाम से ना आपको विचारों को, ये सब करेंगे तब हम प्रत्याहार में जाएंगे। और योग में योगी बनने के लिए हमें आपको मन को छोड़ देना है। हम अपने संकल्प से, अपने विचार तरंगों से हम निर्विचार हो सकते हैं, विचार को शांत कर सकते हैं। साइलेंस जो हमारे यहाँ का मौन साधना है ना, इतनी अच्छी व्यवस्था है कि मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, वह तुम्हारा साइलेंस तुम्हें परमात्मा से मिला देगा, तुमको मिला देगा। मौन होने से, केवल मौन हो जाने से, कुछ भी नहीं करना है।
मौन हो जाओ, लेकिन मौन होने में एक चीज को न भूलना कि तुमने अपने द्रष्टापन को नहीं छोड़ा है। समझना, द्रष्टापन माने अपने अंग्रेजी में इसे अवेयरनेस कहते हैं। मौन हो करके अपनी चेतना को, अपनी अवेयरनेस को जागृत किए रहोगे तो तुम समाधि में हो। अब दुनिया में समाधि कितनी तर्क वितर्क हो रही है, देख रहे हैं। जी जी जी, अभी ये प्रश्न करूँ मैं बहुत बड़े बड़े संत महात्मा इस पर चर्चा करने लगे हैं। वो ये भूल गए, क्योंकि समाधि के बारे में जानते नहीं, समाधि तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश नहीं किया। ये समाधि शरीर की, मन की कौन सी अवस्था है, शरीर में किस अवस्था का प्राप्त होने के लिए। अगर कोई गुफाओं में, कोई जमीन के अंदर में बैठ जाता है। मैंने कुछ समय पहले आपको दत्तात्रेय के जीवन पर मैंने खोज की। दत्तात्रेय जब 5-10 वर्ष के थे ना, आपको अपने दोस्त मित्रों के साथ खेलते, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, उठ करके जाकर जल में बैठ जाते थे। 2-2, 3-3 दिन जल में बैठे रहते थे, फिर उठ कर बड़े आराम से आ जाते थे। उनके मन में था कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे मित्रगण मुझे छोड़ देंगे, मुझे अकेला मिल जाएगा। उनका देखिए, जल में समाधि लेकर बैठ जाना एक 10 वर्ष का बालक को, ये भाव केवल है कि हमारे मित्रगण, जो हमारे प्रेमीगण है, हमसे दूर हो जाए, मुझे अकेले मिल जाए, अकेले हो जाऊं, मेरे साइलेंस को, मेरे अकेलेपन को डिस्टर्ब नहीं। तो इनकी चिंतन ये नहीं कि जो समाधि साधुगण आज के हठ योग से ले रहा हो, राजयोग से ले रहा हो, क्रिया योग से ले रहा हो, प्राणायाम से ले रहा हो, इसका मतलब नहीं है। उनको ये सोचना चाहिए कि जो एक ऐसा प्रयोग कर रहा है जिसके बारे में तुम चर्चा करते हो, तुमने कभी सोचा कि तुमने कभी अकेले होने की कोशिश नहीं किया है। वो व्यक्ति इतना बड़ा रिस्क ले रहा है अपने जीवन को अकेले होने के लिए कि उसके अंदर जो है घट जाए। समाधि को लगाना है, समाधि घट जाने के लिए एक प्रयास कर रहा है, एक अवसर दे रहा है अपने को। कंप्लीट अलोननेस, कंप्लीट साइलेंस जाने की ओर एक व्यवस्था कर रहा है, और उसको तुम चैलेंज कर रहे हो। अरे तुम्हारी सत्यता तो तब मुखरित होती है, तुम 1-8 घंटे ऐसे बैठ के दिखा दो। आपने उस जीवन का रिस्क तुम 1 घंटे के लिए कर दो, वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 4-5 दिन क्यों कर रहा है, तुम 1 घंटे के लिए कर दो। ऐसा नहीं है बस बुद्धिमान बन गए, तार्किक बन गए, अपने आप इंटेलेक्चुअल बन गए। आई मीन रियलाइज विथ इंटेलेक्चुअल, यू आर ए फुलिश, योर माइंड इज कन्फाइंड, योर थॉट्स आर फ्रिक्टिंग, सो ना, यू आर चीटिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट टेल एनीथिंग। अगर सनातन मोनार्की के बारे में तुम नहीं कर रहे हो, तुम सत्य की खोज नहीं करते हो, बिकॉज यू डोंट वांट टू डाइव इनटू दैट। अगर तुम कभी अपने में डाइव करने की कोशिश किया होता है तो यू कुड हैव एक्सपीरियंसेस हाउ टू गो इनटू योरसेल्फ। तूने कभी कोशिश नहीं किया, लोगों में तुम डांस करते हो, लोगों में तुम गीत गाते हो, लोगों में तुम हारमोनियम बजाते हैं। यू डू नॉट नो द फिलॉसफी ऑफ दिस हारमोनिया, यू डू नॉट नो द फिलॉसफी ऑफ दैट सिंगिंग। मेरा कहने का मतलब है कि उस संगीत के माध्यम से उसके तल में जाने की विधि है कि तुम अंत में शांति में जाओगे। हारमोनिया बजाते तुम अंत में सूरबद्ध में जाओगे। जब तक से हम ये नहीं सीखे किस माध्यम से, संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से आपको इसके क्या कहलाता है, डांस के माध्यम से हम आप समाधि में जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको छोड़ देना पड़ेगा। यू हैव टू टेक ए रिस्क ऑफ योर सेल्फ टू बी कंप्लीट साइलेंस। तो इसलिए चिदमय होने के लिए, मन से चिदमय होने के लिए, चिद आपको अंग्रेजी के भाषा में कॉन्शसनेस को कहते हैं। महाराज जी ने जो बताया, मैं समझता हूँ आप लोगों ने सबने सुना होगा, मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता क्योंकि इतना गहन विषय है। आप जुड़े रहे हमारे साथ, अभी इसी विषय पर आगे चर्चा जारी रहेगी। अपने शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।